आज हम लोग बाईबैक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाईबैक बहुत इजी चैप्टर्स है और जैसे रिडम्पशन किए हैं उसी तरह से बाईबैक करना है। याद रखिएगा, रिडम्पशन जो होता था वो प्रेफरेंस शेयर का या फिर डिवेंचर का होता है, लेकिन बाईबैक इक्विटी शेयर का होता है। सब समय याद रखिएगा कि बाईबैक किसका होता है, इक्विटी शेयर का होता है, और रिडम्पशन किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर का होता है। वहाँ पे भी हम लोग CRR निकालते थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। यहाँ पे भी हम लोग CRR निकालेंगे। पूरा प्रोसेस पूरा सेम है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का बात होता था, यहाँ पे इक्विटी शेयर का बात होगा। सेम बात प्रेफरेंस शेयर में भी क्या था, फुल्ली पेड अप का ही काम होता था। इक्विटी शेयर भी क्या होगा, फुल्ली कॉल्ड अप और पेड अप का ही काम होगा। ठीक है सर। तो हम लोग अब चलेंगे सम्स को देखने कि किस तरह से सम्स है, और सम्स को अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बाईबैक ही देगा। ठीक है, और कंफर्म देगा, और दोनों ही इंटर रिलेटेड है, दोनों कोरिलेटेड है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज हम लोग बाईबैक का पहला सम्स करेंगे जो खासकर इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ जनरल। ठीक ना, जनरल का ये सवाल आ सकता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मॉडेस्ट लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 20%। क्या बोल रहा है, 40,000 इक्विटी शेयर है जिसका दाम कितना करके 10 रुपया करके, प्रीमियम बोला है 20% इशू कर रहा है। उसके चलते में हम लोग को पता है कि आइदर जो हम लोग रिडीम जो करते थे तो वहाँ पे रिडीम करते थे या तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या फिर CRR से यूज करते थे। यहाँ पे जब इक्विटी शेयर को बाईबैक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फ्रेश इशू का बात होगा, या तो प्रेफरेंस शेयर को इशू करेगा या तो इक्विटी शेयर को इशू करेगा और CRR चलेगा। तो क्वेश्चन में देखिए बोला 3,000 6% प्रेफरेंस शेयर इशू किया एट पार में। फिर कंपनी के पास देखिए फ्री रिजर्व क्या क्या, 70,000 जनरल रिजर्व, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस, 50,000 कैपिटल रिजर्व और 35,000 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड 65,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो बाबू इस क्वेश्चन में हम लोग के लिए फ्री रिजर्व क्या क्या है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, PL फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है बाबू। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम लोग यदि बाईबैक करेंगे हम लोग प्रीमियम में तो वहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। और फिलहाल क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बाकी सब सेम जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है सर। आइए, तो जिसको बाईबैक समझना है वो क्या कर सकता है, रिडम्पशन का पहले जाके सारा क्लास देख लो। ठीक है ना, तो बाईबैक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बाईबैक का सबसे पहला हम लोग याद करिए पिछला कि जब भी हम लोग रिडम्पशन करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर कितना रिडीम्ड होता था वो करते थे। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बाईबैक हो रहा है, वैल्यू ऑफ बाईबैक क्या है वो निकालना है। तो लिखिए बाबू सबसे पहले वैल्यू ऑफ बाईबैक शेयर, बाईबैक देखिए क्या बोला था, 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा सर, 4 लाख। इसमें देखिए प्रीमियम ऑन बाईबैक बोला है कितना, प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना बोला बाबू, 20%। तो 4 लाख का 20% 8,000 80,000, तो टोटल कितना पेमेंट करना है बाबू, 4,80,000। जैसे हम लोग कहाँ पे करते थे रिडम्पशन में उसी तरह से बाईबैक में किए, कोई पहला स्टेप कोई चेंज नहीं हुआ सर। दूसरा बात सर, क्वेश्चन में डायरेक्ट फ्रेश इशू दे दिया है, मैंने बताया था रिडम्पशन करते समय सेम बाईबैक में भी होगा कि यदि CRR पहले यदि फ्रेश इशू नहीं दिया है तो आप पहले CRR निकालिए, और यदि क्वेश्चन में पहले फ्रेश इशू दे दिया है तो पहले फ्रेश इशू करो फिर CRR देखो। तो फ्रेश इशू कितना हो रहा है वो देखना होगा हम लोगों को। फ्रेश इशू क्या हो रहा है, फ्रेश इशू सर 6% प्रेफरेंस शेयर हो रहा है ना, 6% प्रेफरेंस शेयर हो रहा है। कितना शेयर इशू हो रहा है सर,
3000 प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है एट द रेट ऑफ कितना करके 100 ईच। इसका मतलब 3000 इंटू 100 कितना हो जाएगा वो 3 लाख। इसको बोला एट पार में किया, मतलब कोई प्रीमियम में नहीं इश्यू कर रहा है, फ्रेश इश्यू क्या हुआ है एकदम एट पार है, यहाँ पे कोई झमेला नहीं है। अब आते हैं बाबू ध्यान से नंबर 3। तो नंबर 3 में हम लोग को सीआरआर यूज करना पड़ेगा। तो सीआरआर के पहले हम लोग ये जो प्रीमियम जो देना पड़ेगा हमको, ये कहाँ कहाँ से एडजस्ट होगा उसका काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ बायबैक प्रीमियम, एडजस्टमेंट ऑफ बायबैक प्रीमियम। देखिए हमको देना कितना है सर, प्रीमियम ऑन बायबैक है कितना, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है बाबू 80,000। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है बाबू 80,000 है। अब 80,000 में से हम लोग सबसे पहले कहां से प्रीमियम देंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का खाता पहले खोलेंगे। देखो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम मैक्सिमम कितना बोला है 65,000 ही है, पर उसको चाहिए तो 80,000, इसका मतलब 15,000 और चाहिए उसको। तो 15,000 कहां से देगा सर, देखिए 15,000 उसको और चाहिए, तो 15,000 फिर कहां से देगा, तो वो फिर जाएगा फ्री रिजर्व कौन सा, पीएल के पास, प्रॉफिट एंड लॉस के पास। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करेगा वो 15,000 ले लेगा, ठीक है सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसका मतलब 80,000 देने के लिए कहां कहां से पैसा लाया वो, सिक्योरिटी प्रीमियम से 65,000 पूरा यूज कर लिया, और पैसा घट रहा था 15,000 का, तो 15,000 किससे लिया, पीएल से जाके लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू सीआरआर। अब देखो सीआरआर के लिए दरकार कितना पड़ेगा, हमको चाहिए कितना सर बाईबैक के लिए, बाईबैक के लिए देखिए हम लोगों को चाहिए 4 लाख, उसमें से देखिए 3 लाख तो फ्रेश इशू कर दिया, तो फ्रेश इशू 3 लाख, इसका मतलब हमको चाहिए कितना सर 1 लाख रुपया सीआरआर, ये आया मेरा सीआरआर 1 लाख रुपया। ये सीआरआर कहां से यूज करेंगे, एप्रोप्रिएशन क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जनरल रिजर्व हम लोगों के पास है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जनरल रिजर्व को कम से कम यूज करिए, तो हम लोग किसी से भी यूज कर सकते हैं जनरल रिजर्व पीएल। तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व को ले लिया 70,000, पर हमें अभी भी 30,000 और चाहिए। कहाँ जाएंगे अब, उसके लिए पीएल के पास जाना पड़ेगा। पीएल देखिए पहले था कितना 80,000 रुपया, पीएल मेरे पास था 80,000 रुपया, उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिए थे हम लोग 15,000 पहले ही, तो बचा कितना बाबू 65,000। हमको सिर्फ चाहिए कितना सर, घट कितना रहा 30,000 रुपया, इसका मतलब आराम से हम पीएल से 30,000 ले सकते हैं, ठीक है बाबू। तो मैं क्या किया, पीएल के साथ कितना ले लिया 30,000 ले लिया। तो 1 लाख को हम कहां कहां से दिए, जनरल रिजर्व से दिए 70,000 और पीएल से दिए 30,000। या तो आप ये कर सकते हो, आप दूसरा भी कर सकते हो, मान लो मैं पीएल को पूरा यूज कर ले रहा हूं, पीएल कितना 65,000 पूरा यूज कर लिया पीएल को, तो सर हमको तो 1 लाख चाहिए, पीएल ले लिए 65,000, क्योंकि 80,000 था आपके पास, उसमें 15,000 तो प्रीमियम दे चुके हैं आप, तो बचा आपके पास 65,000, पीएल आप 65,000 दे दिए पूरा, बढ़िया बात है सर। लेकिन हमको तो 1 लाख चाहिए टोटल, तो बचा हुआ पैसा कहां से लेना पड़ेगा, जनरल रिजर्व से 35,000, 1 लाख माइनस 65 कितना होता है 35। तो या तो आप ये फॉलो कर सकते हो या तो आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट सेम ही जाएगा, इससे माइनस करो या फिर उससे माइनस करो, ठीक है। तो ये हम लोगों का वर्किंग हो गया। अब आते हैं हम लोग जनरल एंट्री पे। देखो जनरल एंट्री में हम लोग बोले हैं सबसे पहले फ्रेश इशू का काम होता है, तो क्या लिखा है बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना बोला है बाबू, कितना हम लोग निकाले थे 3 लाख, 3 लाख, नरेशन देख लीजिएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नरेशन क्या होगा कि 3,000 6% प्रेफरेंस शेयर
इशूड कर रहे हैं, ठीक है ना, एट पार। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्या सर, बायबैक करना है। तो बायबैक करने के लिए याद करिए एंट्री सर क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो जैसे प्रीमियम रिडम्पशन में जो प्रीमियम लॉस होता था, सेम बायबैक में भी यदि प्रीमियम दे रहे तो लॉस ही हो रहा है, इसका मतलब वो भी डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, उसके बाद क्या होगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना सर, 4,80,000, 4,80,000। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे सर, सर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका पेमेंट करिए आप पहले। तो लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है बाबू, कितना, 4,80,000। एंट्री भी सेम है, रिडम्पशन जो करते थे एंट्री भी सेम है, पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि जिसको रिडम्पशन समझ में आ गया वो बायबैक भी समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हो गया सर। अब मैंने क्या बोला था, इसको देना है सर, बांटना है। कहां कहां से पैसा यूज किए तो सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज किए, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज किए थे, और कहां से यूज किए थे, पीएल से यूज किए थे। तो पीएल अकाउंट डेबिट, जो यहां जहां से यूज किए थे उसको डेबिट, और ये जो प्रीमियम था उसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दो। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है बाबू, 65,000। देखिए ये देखिए 15,000, और ये कितना था इंटरेस्ट, 80,000, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सर ये भी हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर के लिए हम लोग 2 मेथड दिए थे, मैं इसको अपना रहा हूं। क्या बाबू, जनरल रिजर्व एंड पीएल। तो लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 70,000। देखिए 70,000 आया था, ये देखिए 30,000 आया था, और सीआरआर कितना आया था बाबू, देखिए सीआरआर आया था 1,00,000। आया बाबू बात समझ में। तो ये मेरा बन गया जनरल एंट्री। इससे ज्यादा क्वेश्चन में हम लोगों का कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा इजी चैप्टर और इजी क्वेश्चन।